दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया, यदि a प्लस बी बराबर 48 और ए बी बराबर 56 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना था, क्या होता है, a प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता है। अब दोस्तों आपके पास a प्लस बी की वैल्यू है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर हो जाएगा 48 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए था 2304 होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2304 माइनस 2 गुणा 56। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2304 में से 112 जब माइनस करेंगे तो ये आएगा 2192। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल गई 2192। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करिए, आपको आंसर मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी की वैल्यू 48 है गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2192 है माइनस ए बी जो है वो 56 है। तो आप दोस्तों मल्टीप्लाई करिए 48 गुणा 2136। जब आप दोस्तों 48 गुणा 2136 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1,02,528। इस तरीके से दोस्तों तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, द्विघात समीकरण से 7x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग दोस्तों क्या होता है, मूलों का योग होता है माइनस का b अपॉन ए। b क्या है दोस्तों, x का गुणांक, माइनस का 28 हो जाएगा बटे a क्या है x स्क्वायर का गुणांक 7। तो 7 चौक 28 माइनस का 4 जो होगा मूलों का योग हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2x माइनस 3y प्लस 7z और 4z माइनस 5x के योगफल को 12x माइनस z से घटाना है आपको। इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा, देखिए 2x यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का 5x है तो माइनस का 3x हो जाएगा। 4z और 7z को ऐड करेंगे तो 11z हो जाएगा, माइनस का 3y बचेगा। अब आपको दोस्तों इस चीज को 12x माइनस जेड से माइनस कर दीजिए, तो 12x माइनस का जेड से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 3x माइनस का 11z प्लस का 3y होगा। तो करिए 12x और 3x को ऐड करेंगे तो 15x हो जाएगा, माइनस का z और माइनस का 11z माइनस का 12z हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे दोस्तों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया, यदि टी किसी धनराशि को निरूपित करता है, मतलब ये मूलधन है, टी जो है मूलधन है, एम जो है वर्षों की संख्या को निरूपित करता है, एम का मतलब यहां दोस्तों टी फॉर टाइम है, याद रखिए, और पी जो है ब्याज दर को निरूपित करता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को निम्न में से किससे निरूपित करेंगे। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मूलधन, मूलधन को किससे निरूपित किया गया है, टी से निरूपित किया गया है, गुणा 1 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज को किससे निरूपित किया गया है दोस्तों, ब्याज जो है पी से निरूपित किया गया है, तो पी अपॉन 100 की पावर टाइम होता है। टाइम को दोस्तों किससे निरूपित किया गया है, एम से निरूपित किया गया है, और माइनस कर दीजिए जो मूलधन है टी, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अर्थात दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से ऑप्शन जो है चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का अनुपात 3:7 है तो बड़ा कोण कितना होगा। तो सम्मुख कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज का, याद रखिए। तो 3x प्लस 7x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू 18 निकल के आएगी। अब बोल रहा है बड़ा कोण कितना होगा, बड़ा दोस्तों 7x है, तो 18 गुणा 7 जो होगा बड़ा कोण होगा, 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 5 12, 126 डिग्री जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक यात्रा में कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी 45 किलोमीटर प्रति घंटे से और 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। एवरेज स्पीड दोस्तों क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड, तो कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड। कुल दूरी कितनी हो गई दोस्तों, 90 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है, 90, और दूसरी बार में उसने 150 किलोमीटर की तय की है, बटे कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर आप देखेंगे
90/45, तो 2 घंटे का समय लगा। 2 प्लस, अब दूसरी ओर दोस्तों कितना टाइम हो जाएगा, 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो 150/50 3, तो 3 घंटा इसमें लगा। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 240/5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो है दोस्तों, ये उसकी औसत चाल आएगी। इस तरीके से दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि 108 और 36 का जीसीडी और x और 72 का जीसीडी बराबर है तो x की न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान। दोस्तों 108 और 36 का जीसीडी क्या हो जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हैं, 36/108, तो 3 बार कट हो जाएगा, ये दोस्तों आएगा 36 जो है इन दोनों का जीसीडी है। इसका मतलब अगर इन दोनों का जीसीडी 36 है तो x और 72 का जीसीडी भी क्या होगा, 36 होगा। अगर दोस्तों इन दोनों का जीसीडी 36 है, x और 72 का, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा दोस्तों, 36 ही न्यूनतम मान होगा, क्योंकि 12 और 72 का जीसीडी 36 हो ही नहीं सकता है, 18 और 72 का जीसीडी 36 नहीं हो सकता है, 72 और 72 का जीसीडी 36 नहीं हो सकता है, 72 ही होगा। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36 जो है x की वैल्यू आएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक व्यक्ति 14 फल 30 रुपए में खरीदता है और 7 फल 20 रुपए में बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों आपको ये ऑब्वियस ही बात है, आपको क्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया 30/14, और विक्रय मूल्य दोस्तों क्या हो गया, विक्रय मूल्य बराबर हो गया 20/7। तो आपसे प्रॉफिट पूछा था, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ कितना हुआ, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य बटे, प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो 30/14 गुणा हो जाएगा 100। तो इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा, इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों 14, तो ये हो जाएगा 40 माइनस का 30 बटे 30/14 हो जाएगा गुणा 100। 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा 10/30 गुणा 100, ये आएगा दोस्तों 33.333% जो है प्रॉफिट परसेंट होगा। इस तरीके से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एक सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। दोस्तों बहुभुज के अंतःकोण की माप बराबर क्या होता है, n-2 गुणा 180/n, जहां पर n जो है भुजाओं की संख्या है, यही आपको निकालना है। अंतःकोण की वैल्यू 120 डिग्री दिया हुआ है, n 180 का अंदर मल्टीप्लाई करिए, 180n - 360, और इस n का गुणा 120 से करेंगे तो 120n हो जाएगा। 360 को इधर लेके आइए और 180n में से 120n माइनस करेंगे तो 60n बचेगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 जा हो जाएगा 36, तो भुजाओं की संख्या निकल के आएगी 6। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों त्रिकोणमिति से अगला प्रश्न पूछा गया, आपको सरल करना था, तो इनका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ए गुणा 1 प्लस कॉस ए जो है एलसीएम हो जाएगा, और इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो ओपन करेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दोस्तों 1 हो जाएगा, और एक 1 पहले से ही है, तो 2 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। दोस्तों ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में हो जाएगा साइन ए गुणा 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, तो 2/साइन ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। तो 2 कॉस ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।